हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 20 जुलाई के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है साथियों केरल, यानी कि विकल्प यहाँ पर बी सही है और सही आंसर है केरल। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। केंद्र सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है साथियों। दूसरा है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। थर्ड है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। और 4 है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा में स्थापित की जाएगी साथियों। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों उपभोक्ता मामलों के विभाग, जो कि नई दिल्ली में है। DOCA सही विकल्प है ए और सही आंसर है उपभोक्ता मामलों के विभाग। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया है। तो जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ भी दिखाया जाएगा। तो शुभंकर है जागृति, इसको नाम को याद रखिएगा साथियों। पीयूष गोयल हैं उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रमुख मंत्री। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं BK सिंह। आपका सही विकल्प है सी और सही आंसर है BK सिंह। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। BK सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नए निदेशक बने हैं। REC लिमिटेड का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भारत के बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। स्थापना इसकी 25 जुलाई 1969 है और मुख्यालय है नई दिल्ली। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन यहाँ पर करें साथियों तो नंबर 1 है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर मोहन वानी जी। और सेकंड है, सेंटर कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक हैं राम बाबू प्रसाद। थर्ड है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता जी। और 4 है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक हैं तपन कुमार डेक्का। और 5वां है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नरेश कुमार जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया साथियों 18 जुलाई को। आपका सही विकल्प है बी, सही आंसर है 18 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी थीम है डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। और अगला प्रश्न है इसी के साथ, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने
खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने % जीएसटी लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 5% जीएसटी लगाने की घोषणा हुई है। आपका सही विकल्प है सी, सही आंसर है 5%। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की है। इससे पहले केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था। यदि कोई खुदरा कारोबारी या वितरक से 25 केजी पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों का रिवीजन अगर करें तो नंबर 1 है भारत में वस्तु सेवा कर मतलब जीएसटी कब लागू कर दिया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वां देश है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो असम था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था तो विजय केलकर समिति ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। किसने सुझाव दिया? तो विजय केलकर समिति ने। किस राज्य में पहली बार लागू हुआ? तो असम में। और कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 5 पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? अनुच्छेद 279A के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है साथियों एंथनी सिनिसुका गिंटिक जो कि इंडोनेशिया से हैं। यानी कि आपका जो विकल्प सही हो डी और सही आंसर है एंथनी सिनिसुका गिंटिक। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने जापान नारोका कोडाई को 23-21-17 से हराकर सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम निम्न है। महिला एकल में पीवी सिंधु जो कि भारत से है। महिला युगल में अपरयानी राहियू और सिटी फादिया सिल्वर राम दंथी जो कि इंडोनेशिया से है। और पुरुष युगल में लियो रोली कर्नाडो और डेनियल मार्थिन जो कि इंडोनेशिया से हैं। मिश्रित युगल है देचापोल पुआरानुक्रोह और सबसिरी तेरतनचय जो कि थाईलैंड से हैं। आयोजन स्थल है सिंगापुर। और क्वेश्चन नंबर 7 है 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा कर पर किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों असम और अरुणाचल प्रदेश ने। सही विकल्प है ए असम और अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। असम और अरुणाचल प्रदेश ने 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नाम नमसाई जगह पर यह समझौता होने की वजह से रखा गया है। इस समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों का लक्ष्य बहुत कम समय में संपूर्ण सीमा विवाद को हल करना है। इस समझौते के तहत दोनों राज्य 12 विवादित जिलों के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है मैक्सिको, यानी कि आपका विकल्प डी सही है। सही आंसर है मैक्सिको। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में मैक्सिको शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत इस सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कुवैत 52वें स्थान पर है, सबसे आखिरी स्थान पर है रहा है, जबकि न्यूजीलैंड नीचे से दूसरे स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों के नाम निम्न है। नंबर 1 पर है मैक्सिको, नंबर 2 पर है इंडोनेशिया और नंबर 3 पर है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 9 है नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा किस राज्य ने शुरू की है?
तो इसका सही जवाब है साथियों उत्तराखंड, यानी कि आपका सही विकल्प है ए और सही आंसर है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आइए देख लेते हैं साथियों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से अब आम लोग वेब पोर्टल या मोबाइल फोन के जरिए अपने चोरी हुए वाहनों व गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट राज्य के किसी भी जनपद से घर बैठे करा सकेंगे। पिछले टॉप 5 उत्तराखंड से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बन गया है। तीसरा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो विपिन सांघी जी बने हैं। और चौथा है किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहारी योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। पांचवा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वह है गृह मंत्रालय, यानी कि MHA, अर्थात आपका यहाँ पर सही विकल्प है डी, सही आंसर है गृह मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट के प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल ने इस मूल्यांकन में दूसरा स्थान हासिल किया है। इन वेबसाइट का मूल्यांकन करने का उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। गृह मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं अमित शाह। आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो मुरली श्रीशंकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के किस शहर ने 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर ने। 14 है निर्मल सिंह कहलो 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो पंजाब के पूर्व स्पीकर शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। और क्वेश्चन नंबर 15 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। आइए साथियों चलते हैं आज के स्टैटिक जीके की तरफ। आज का स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है, तभी हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट करता है, जमता है। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो 30 वर्ष है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 4 है अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ई पाया जाता है, जिसे सुंदर विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राजीव गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आंख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है साथियों। और विटामिन ए मिलता है ज्यादातर पीले फलों से, जैसे कि एप्पल है और पपैया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है साथियों। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है?
तो जायद की फसल को चौमासा भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1989 में शुरू की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 9 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। और चंबल नदी है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। इस तरीके से साथियों हम लोगों ने आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के हमने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो 15 थे और 10 स्टैटिक जीके के सेट को अटेम्प्ट किया है साथियों। तो उम्मीद है ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे, और यदि सचमुच में आप पढ़ना चाहते हैं और इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चाहते हैं कि आपको डेली मिलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ऑल वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सीधे मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।